सेकंड बीच वाला रूम। एक्चुअली स्टोरेज रूम का ही काम करता है यहाँ पे। इकडे 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 सानू था कि ट्रेन एटलीस्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर इतनी लेट हुई एटलीस्ट मतलब 5 से 6 घंटा ट्रेन लेट थी। आप समझ बैक टू माई चैनल। तो आज का दिन एक्चुअली आधा हो गया है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ क्योंकि मैं आई थी नानी के घर। तो मैंने सोचा कि आपको मेरे नानी का घर भी दिखा दूँ कैसे है। तो चलिए तो ये है मेन एंट्रेंस, मेन हॉल है ये। यहीं पे हम सब लोग सो रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे। कम से कम 50 के आसपास लोग थे। सब यहीं पे उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे अब अंदर के रूम में। और ये जो आपको बैग्स दिख रही है, एक्चुअली आज हम जाने वाले हैं रिटर्न मुंबई। तो इसीलिए सब पैकिंग वैकिंग हो गई है और बैग्स यहीं पे पड़े हुए हैं। तो ये है सेकेंड बीच वाला रूम। एक्चुअली स्टोरेज रूम का ही काम करता है। यहाँ पे पूरा स्टोरेज था। जो भी शादी का राशन वाशन आया था सब यहीं पे रखे थे। जो भी लगेज आया था मेहमानों का, हमारा सब 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 स्टोरेज यहीं पे था। अभी ये थोड़ा सा खाली हो गया, कल तक पूरा भरा हुआ था। मेहमान थे, सूटकेस थे, लगेज थे, सब सब यहीं पे था। क्योंकि नानी अकेली रहती है, अभी शादी थी तो सब लोग आए थे। नानी अकेली रहती है तो जो भी खेत का भी जो भी सामान आता है, जो भी आता है तो यहीं पे सब लगा के रखते हैं। तो ये बीच का रूम हो गया। अब आते हैं किचन में। तो ये है किचन का एरिया। यहाँ पे लहसुन छीलने का काम हो रहा है जो कि हमें मुंबई लेके जाना है और मैं भी लेके जाऊंगी कलकत्ता थोड़ा सा, क्योंकि गांव का लहसुन है, गाँव खेत का लहसुन है ये। और ये है किचन। फिलहाल बहुत सारा पसारा आपको दिखता होगा, बहुत सारे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े हैं। मामी रोटियाँ बना रही है। किचन में भी वैसे ही है क्योंकि शादी का घर है तो शादी के घर में ऐसे ही होता है। अरे मोटी मामी मम्मी और मोटी मामी लहसुन छिल रहे, माई पता नहीं क्या कर रही है। और यहीं पे साइड में है बाथरूम एंड वॉशरूम, क्योंकि आराम से अपना अपना काम किया। जिन लोगों को नहाना था अच्छे से उन लोगों ने नहाया। और पूरे शादी के टाइम में पानी की बिल्कुल कमी नहीं हुई क्योंकि बाजू में ही नल है जिसे बहुत पानी, बोर को पता नहीं क्या कहते हैं। तो हैंडपम्प टाइप का ही है लेकिन हैंडपम्प नहीं है, वो नल से ही पानी आता है। तो पानी की बिल्कुल कमी नहीं हुई और शादी भी अच्छे से हो गई है। आज दुल्हन वापस आने वाली है तो मैंने सोचा कि दुल्हन आने से पहले एक छोटा सा होम टूर करा लूँ आपका, क्योंकि आज हमें फिर से रिटर्न जाना है मुंबई। तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी मामी पंकु, मामी पंकु, सानू, ए सानू, सानू बघती खेळते। मामा, माय, हे सगळे छोटे मामा, रोहिणी, हा सुमित झोपलाय। लहानी मामी नाहीच आहे बाहेर। इकडे 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 सानू रात को जब हम लोग बाहर बैठे थे ना खटिया पे, तो ऊपर का जो नज़ारा था, आसमान में इतने सारे तारे दिखते थे, बहुत ही प्यारा लगता था। तो कल मैंने ऐसे ही कैप्चर किया, इतना सुंदर लग रहा था। चांद और तारे एक दूसरे के बाजू में और इतने प्यारे लग रहे थे और आँखों से देखने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ आपके लिए भी। और ये हमारी दुल्हन आ गई पतफेरे के लिए। हर एक कम्युनिटी में, हर एक रिलीजन में अपने अपने तरीके से अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो ये पतफेरे का रिचुअल्स आई थिंक सभी के इसमें होता है। तो नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे ही रात को 7 बजे दुल्हन और दुल्हन के साथ जो लोग गए थे सब लोग आ गए थे। दुल्हन आने के बाद फिर हमारा भी टाइम हो गया था निकलने का, क्योंकि
उसी रात को हमें ट्रेन में बैठना था मुंबई के लिए, तो यहाँ पे सब लोग बाय करने के लिए खड़े थे। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों से मिलते हो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आपको प्यार मिलता है, जो तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर बाय बोलने के बाद हम लोग निकल गए। एक छोटे से क्लिप मैंने शूट किए थे वाइल ट्रैवलिंग, बिकॉज़ बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये एकदम प्यारा सा नज़ारा दिखा तो मैंने सोचा कि शूट कर ही लूँ। काफ़ी प्यारा था, आप भी देख लीजिए। और ये हम फाइनली पहुंच गए थे मुंबई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गांव से आ गए हम, कल गांव से आए एक्चुअली शाम को, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि इतनी मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतने परेशान हो गई थी ना वो ट्रैवलिंग से, आपको क्या ही बताऊँ। हमारी ट्रेन थी रात को 11:45 को, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, डिले हुई है क्या हुई है। मेरे पापा ने ऐसे ही चेक किया ऑनलाइन, तो वहाँ पे दिखा रहा था 3 घंटे डिले से चल रही है, ठीक है। तो 3 घंटा डिले से चल रही है। फिर हमने सोचा कि मामा के घर रुके थे हम लोग, तो मामा के घर पे ही सोए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज़ बार बार चेक कर रहे थे कब ट्रेन है, डिले मतलब डिले हो रही है कि नहीं हो रही है, निकली कि नहीं निकली। उसके बाद और हर एक के मोबाइल पे मैं चेक कर रही थी, ताई चेक कर रही थी, पापा चेक कर रहे थे, मनोज चेक कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद नीलेश चेक कर रहा था, मेरे मामा का लड़का अनिकेत चेक कर रहा था, सब लोग चेक कर रहे थे। और हर एक के मोबाइल पे अलग अलग टाइमिंग दिखा रहा था। मेरे मोबाइल पे दिखा रहा था जहाँ से हम बैठने वाले थे हिंगोली से, मेरे मोबाइल पे दिखा रहा था कि वहाँ ट्रेन आने वाली है 2:30 बजे। ताई के मोबाइल में दिखा रहा था 2 बजे, नीलेश के मोबाइल में दिखा रहा था सुबह 5 बजे, अनिकेत के मोबाइल में भी दिखा रहा था सुबह 5 बजे। उसके बाद क्या करे क्या नहीं करे, तो हमने सोचा कि अगर ट्रेन 2 या 2:30 बजे आ रही है और अगर हम नहीं पहुँचे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो इसीलिए फिर हम गए, कुछ 1:30 बजे पहुँचे स्टेशन पे, ठीक है। उसके बाद भी मुझे वही दिखा रहा है ऑनलाइन, जब मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चेक किया, तो IRCTC में भी चेक किया, ऐसा नहीं है कि उसमें चेक नहीं किया, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया, वहाँ पे मुझे दिखा रहा था कि 2:30 बजे तक ट्रेन स्टेशन पे पहुँचने वाली है। 2:30 बज गए, कुछ अता पता नहीं ट्रेन आने वाली है नहीं आने वाली है। उसके बाद मेरे पापा ने फिर से चेक किया, तो पापा के मोबाइल में दिखा रहा था कि ट्रेन अब तक वहाँ से निकली ही नहीं है। फिर मेरे मोबाइल में चेक किया, ताई के मोबाइल में चेक किया, तो फिर हमें भी सेम दिखा रहा था कि ट्रेन हिंगोली स्टेशन पे आने वाली है सुबह 5 बजे। जो हमारा दिमाग खसकाना, मतलब रात को 1:30 बजे से हम लोग स्टेशन पे रुके हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेन क्यों डिले हुई है, क्या रीज़न है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना अनाउंसमेंट हो रहा है, वेबसाइट भी ठीक से ढंग से नहीं दिखा रहा है कि ट्रेन कहाँ पहुँची है, कहाँ से वहाँ से मतलब जहाँ से निकलनी है वहाँ से निकली है कि नहीं, ठीक है। उतना हो गया, कैसे करके हमने वो 3 घंटे जो थे निकाल लिए, 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। फाइनली अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आने वाली है, हम लोग रेडी हो गए, ट्रेन आ गई, आई कुछ 5 बजने को 5 मिनट कम थे, 4:55 को ट्रेन आई और हमारा था 3rd AC था, B1 डब्बा था, ठीक है। ट्रेन आई और जहाँ पे लगाया हुआ था B1 का डब्बा, वहाँ पे तो B1 का डब्बा आया नहीं, आगे आया, वहाँ तक भाग के गए। वो कोच खोलने के लिए ही रेडी नहीं है अंदर के लोग, अंदर से लॉक है। हम लोग कितना ठका रहे हैं कि खोलो भाई खोलो, हमें चढ़ने दो, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन हार्डली 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है। कोई खोलने के लिए तैयार नहीं, बाहर से हम लोग परेशान है लॉक ओपन करने में, लॉक ओपन नहीं हो रहा है। फिर भाग के आगे गए, जनरल में नहीं, स्लीपर में चढ़े, स्लीपर से यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर पापा ने देखा कि खोल दिया है दरवाज़ा, फिर वहाँ से नीचे उतरे, फिर भाग के पीछे आए। बाप रे, मतलब इतनी परेशानी, एक तो ट्रेन लेट, ऊपर से इतनी भागम दौड़ी होगी, इतने परेशान हो गए, सब लोग थक गए, मम्मी थक गई, मैं थक गई, पापा थक गए, राशि थक गई, ताई थक गई, सब लोग थक गए, थैंक गॉड। लेकिन टिकट AC का था,
चढ़ने के बाद कुछ महसूस नहीं हुआ, नहीं तो फिर अगर टिकट एसी का नहीं रहता और हम लोग चढ़ जाते तो पसीना पसीना, ऊपर से यहाँ से चिल्लाना वहाँ से चिल्लाना और बहुत हेडेक हो जाता। लेकिन जो ट्रेन से हम लोग आए ना, वो ट्रेन से मैं बोलूँगी कोई ना आए, कोई भी नहीं आए। इतनी स्लो ट्रेन चल रही है। ट्रेन में हाइजीन बिल्कुल नहीं है, ट्रेन के वॉशरूम्स में पानी नहीं है, ट्रेन के वॉश बेसिन में पानी नहीं है। लोग कैसे खुद को, अगर किसी को वॉशरूम भी जाना है, कैसे कोई जा सकता है वॉशरूम, कैसे हाइजीन मेंटेन होगा। मतलब इतनी परेशान हो गई थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं शांत थी, एकदम शांत थी। किस पे गुस्सा उतारूँ मैं, मनोज था नहीं साथ में उस पर गुस्सा उतारने के लिए, एकदम शांत थी मैं। हमने सोचा था कि ट्रेन एटलीस्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, अगर इतनी लेट हुई एटलीस्ट मतलब 5 से 6 घंटा ट्रेन लेट थी। आप समझ सकते हो, 5 से 6 घंटा ट्रेन लेट थी। और जिन लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचा है, बेचारे लोग रात को 10-10, 11-11 बजे से स्टेशन पे रुके हुए थे, सुबह 5 बजे तक। क्योंकि गांव के स्टेशन है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे जैसे नहीं कि 5 मिनट में स्टेशन आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत दूर दूर के गाँव से लोग आते हैं वो ट्रेन पकड़ने के लिए। तो बेचारे लोग 8 बजे से घर से निकले हुए थे, कोई 9 बजे से घर से निकला हुआ था। उनको कितनी सारी परेशानी हुई होगी। तो मैं इस ट्रेन का नाम और नंबर ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कोई भी इस ट्रेन से ट्रैवल ना करे, बिकॉज़ हमने 2-3 लोगों से भी सुना कि इस ट्रेन की हालत ऐसे ही हमेशा रहती है। वो तो हमें दूसरे ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो पापा ने इमरजेंसी में इस ट्रेन का टिकट निकालना पड़ा पापा को। लेकिन कोई भी इस ट्रेन से ट्रैवल ना करे। और अगर मेरा ये वीडियो जो है इंडियन रेलवे के पास चला जाता है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप एटलीस्ट ट्रेन में पानी की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको वॉशरूम जाना होता है, उनको हाथ धोने होते हैं, तो कैसे धोएंगे, कैसे वॉशरूम जाएंगे अगर ट्रेन में पानी ही नहीं होगा। तो पानी तो बेसिक है। बिल्कुल हाइजीन नहीं था, कोई अटेंडेंट वहाँ पे नहीं था जो हमको हमारा जो भी ब्लैंकेट है या पिलो है वो ला के दे। मैं खुद भाग के गई, दौड़ के गई, खुद लेके आई। तो बहुत परेशानी हुई। इसीलिए ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का उस ट्रेन में, और हालत भी मेरी वैसे नहीं थी। फाइनली घर पहुंच गए। कल शाम को करीबन 6:30 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच के थोड़ा सा रिलैक्स फील किया कि फाइनली घर पहुंच गए। तो मैंने सोचा मेरा जो एक्सपीरियंस था इस ट्रेन का आपके साथ शेयर करूं। आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद ही होगा, कहीं ना कहीं पे तो यूज़ होगा ही, आपको इस ट्रेन से ट्रैवल करना है कि नहीं करना है। तो बस यही एक्सपीरियंस था। चलो एक्सपीरियंस तो काउंट होता ही आगे चल के, क्योंकि आगे चल के कोई भी इस ट्रेन से एटलीस्ट हमारे घर से ट्रैवल नहीं करेगा। तो बस कल रात को भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज़ पूरा मतलब जो 2 दिन का हमारा ट्रैवलिंग का हेडेक था, फ्रस्ट्रेशन था, कल रात को घर आके चले गया। तो अभी मुझे लगा कि इस व्लॉग का एंड मुझे करना चाहिए, बिकॉज़ 2 दिन से व्लॉग पेंडिंग नहीं रख सकती, आगे का व्लॉग भी तो शूट करना है। तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं मेरे वीडियोस पोस्ट करूँ आप तक सबसे पहले वो पहुँचे। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट।